हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज हम चैप्टर 3 हिस्ट्री में रूलिंग द कंट्री साइड से रिलेटेड कुछ जो रिमेनिंग टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा जो है हमने लास्ट वीडियो में जो भी टॉपिक डिस्कस किए थे उनका जो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफली डिस्कशन करेंगे उनके बारे में। सबसे पहले जो है रूलिंग द कंट्री साइड मीन्स जो है ग्रामीण क्षेत्रों पर किस तरह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है धीरे धीरे व्यापार ट्रेड के साथ साथ जो है यहाँ पर अपना अधिकार जमाना शुरू किया। तो आप जैसा कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि एक ग्रेट इवेंट आपको दिखाई दे रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है उन उनको जो है यहाँ पर जो है और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहाँ पर दीवान के रूप में जो है अपॉइंट किया गया है। मुग़ल एम्परर ने जो है इनको दीवान के रूप में यहाँ पर 12 अगस्त 1765 में जो है दीवान के रूप में यहाँ पर अपॉइंट किया। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है एक ब्रिटिशर्स जो थे उनके लिए एक काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि जो है उनको जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी तरह से उनका एक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जमा हो गया था। यहाँ पर एक तरह से जो उनका कंट्रोल हो गया था यहाँ पर पूरी तरह से बंगाल की इकोनॉमी पर। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कंपनी को जो है हमेशा जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जो है उसने यहाँ पर जो है व्यापार के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है कुछ टैक्सेस या जो है किसी न किसी तरह से कंपनी को जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट मुनाफा कमाना होता था। उनका मेन पर्पस यहाँ पर जो है व्यापार के थ्रू जो है अपना प्रॉफिट यानी लाभ कमाना था। और उनकी जो है यहाँ पर जो है अभी तक जो है किसी भी क्षेत्र में किसी भी एरिया में जो है उनका यहाँ पे उद्देश्य यह नहीं था कि जो है वे यहाँ पर शासन करें। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस समय जो है क्या होता है कि बंगाल में जो है पूरी तरह से धीरे इकोनॉमी पर जो है ब्रिटिशर का कंट्रोल होने लगा और वे कम से कम दाम पर जो है यहाँ से गुड्स सामान खरीदते थे और हायर प्राइस में जो है यूरोप में बेचते थे। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर जो है जो पीजेंट किसान होते थे और इसके अलावा आर्टिज़न क्राफ्टमैन इनको जो है अपना जो प्रोडक्ट होते थे वो काफ़ी कम दाम पर बेचना होते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है बंगाल की इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित हुई थी। और लगभग उसी समय जो है 1770 में जो है यहाँ पर बंगाल में जो है भयंकर अकाल देखने को मिला, जिसमें 10 मिलियंस पीपुल जो है पूरी तरह से यहाँ पे मारे गए थे। और बंगाल की इकोनॉमी जो है पूरी तरह से यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा था। उसके बाद ब्रिटिशर चाहते थे कि लगातार जो है उनको रेवेन्यू मिलता रहे, उनकी आय का स्रोत बना रहे। कंपनी को जो है व्यापार में जो है कुछ खर्च होता था, इसके अलावा उनके रहने के लिए ऑफिसर्स का जो है अपना खर्च, इसके अलावा उनकी कुछ आर्मीज़ होती थी। सारे खर्च को पूरा करने के लिए लगातार जो है ब्रिटिशर्स जो है यानी कि जो इनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर जो है लगातार प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से जो है हमारी रेवेन्यू यानी इनकम बढ़ाई जाए। तो कंपनी में जो है यहाँ पर जो है 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए, जिसमें जो है यहाँ पे राजा और तालुकदार को एज अ ज़मींदार के रूप में यहाँ पे अपॉइंट किया। और वे जो है गांव में जो है जो है किसानों, पीजेंट्स, आर्टिज़न इन सभी से जो है टैक्स के रूप में जो है यहाँ पर पैसा कलेक्ट करते थे। परंतु परमानेंट सेटलमेंट में यह डिसाइड किया गया था कि जो है रेवेन्यू जो होगा यानी आय जो होगी और किसी भी पीजेंट किसान या जो है वहाँ से जो है जो टैक्स उनके उपज के रूप में या जो भी वे क्रॉप्स उगाते हैं वो फिक्स रहेगा। तो इससे क्या होता था कि जो ज़मींदार होते थे उनको तो यहाँ पे बेनिफिट हो रहा था, लेकिन कंपनी के जो है आय नहीं बढ़ रही थी। तो उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए और यहाँ पर जो है न्यू सिस्टम इज़ डिवाइस्ड और कुछ नए सिस्टम को यहाँ पर लाया गया, जैसे कि महालवाड़ी और मुनरो सिस्टम। इनके थ्रू जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए, जिससे कि उनकी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनकी रेवेन्यू यानी कि उनका जो आय जो है वो बढ़ती रहे। अब लगभग ऐसा करने के बाद भी जो है कंपनी की आय नहीं बढ़ रही थी और उनके खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे और वे काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट कमाना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अब फाइनली जो है हमें यहाँ पर जो है पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ज़मींदार और जो यहाँ पे अपॉइंट किए थे वो भी जो है किसी तरह से जो है यहाँ पर क्रॉप्स प्रोडक्शन पर जो है ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए
ब्रिटिशर ने सोचा कि यहाँ पर जो है हम खुद ही जो है इस कार्य को अपने हाथ में ले। तो उन्होंने जो है अलग अलग एरिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल में जूट, असम में टी, और महाराष्ट्र अपना जो यूपी है वहाँ पे जो इन्होंने शुगर केन, और पंजाब में जो है व्हीट, महाराष्ट्र में कॉटन, महाराष्ट्र और पंजाब में कॉटन, और मद्रास में राइस के लिए जो है उन्होंने यहाँ पर उगाना के लिए उन्होंने एक शुरुआत की कि किसान जो है इस तरह से यहाँ से इस तरह की क्रॉप्स उगाए तो इनको वो जो है एक्सपोर्ट कर सके और उनको काफ़ी बेनिफिट मिले। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो है इंडिया है जो एक ट्रॉपिक एरिया, यानी कि जहाँ पर जो है गर्म क्षेत्र होता है, और यहाँ पर जो है एक प्लांट जिसे हम इंडिगो के नाम से जानते हैं, इंडिगो मीन्स नील, और नील का जो पौधा होता था वो इंडिया में जो है अच्छी तरह से ग्रो होता था। यहाँ पे उस अच्छी तरह से जो है उसकी बढ़वार होती थी, और उसके जो कुछ फ्लावर्स आते थे, फ्लावर्स से जो है बाय द एक प्रोसेस के थ्रू जो है उससे जो है एक कलर निकाला जाता था, कलर बनता था, जिसका यूज़ जो है क्लॉथ्स जो कपड़े होते थे उनकी डाई करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर अगर हम आप देख सकते हैं कि यह तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ पेंटिंग आपको देखने को मिल रही है क्लॉथ्स पर। एक कलमकारी प्रिंट और एक मोरिस कलर प्रिंट। यहाँ पे जो है सेकेंड फिगर 6 में जो है उसमें इंडिगो जो है कलर का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर कलमकारी प्रिंट में जो है वॉर्ड, जो कि वहाँ पर जो है यूरोप में जो प्लांट वोड जो उगाया जाता था उसकी प्रिंट थी, उससे जो है प्रिंटेड किए जाते थे। लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच डिफरेंस ये था कि यहाँ पर जो है लोग जो है वो मोरिस कलर प्रिंट, जो कि इंडिगो प्लांट से डाई की जाती थी जिसकी, वो ज़्यादा पसंद करते थे। जबकि जो वोड से जो हमें कलर मिलता था उससे अगर प्रिंट की जाती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका येलो कलर होता था, और इसके अलावा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव या डल नीरस दिखाई देता था। इसलिए इंडिगो से बने हुए कलर क्लॉथ्स से डाई किए हुए क्लॉथ्स की यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। अब हम आगे देखें कि जो है इंडिगो प्लांट्स की जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने के कारण जो है वहाँ के ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि क्यों ना जो है हम इंडिया में जो है इंडिगो प्लांट्स या इंडिगो की जो है कल्टीवेशन पर ध्यान दें। तो यहाँ पर जो है इंडिगो की डिमांड अधिक होने के कारण जो है, और उसकी जो है मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो रही थी, तो वहाँ के जो कुछ यूरोपियन में जो कुछ ट्रेडर्स हैं, व्यापारी थे, उन्होंने जो है वहाँ की करंट गवर्नमेंट से कहा कि आप इस पर बैन लगा दीजिए, और इसकी जो इंपोर्ट पर, निर्यात पर जो बैंड लगा दीजिए। तो कुछ समय तक बैंड रहा, लेकिन जो है फिर बाद में जो है इस बैंड को खोल दिया गया। तो फिर बाद में क्या हुआ कि हमारे इंडिया से जो है इंडिगो प्लांट्स की जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने के कारण यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि यहाँ पर जो है नीज और रियोत कल्टीवेशन के थ्रू जो है यहाँ पर खेती करना स्टार्ट करी। और यहाँ पर जो है वे रेंट किराए पर जो है खेती ले लेते थे, या लोगों को जो है लोन पर पैसा देकर उनसे जो है ज़मीन जो है अपने यहाँ पर जो है अपने अंडर में जो है खेती करवाते थे इंडिगो की। तो इस तरह से जो है, और उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी थी, क्योंकि जो है उस समय जो है इंडिगो प्लांट्स जो है उसकी खेती करने के लिए जो है उनके पास जो है यहाँ पर प्रॉपर लैंड एरिया भूमि नहीं थी। तो उन्हें कुछ कुछ क्षेत्र में ही इंडिगो प्लांट्स उगाना होते थे, और उस समय जो है इंडिगो प्लांट्स को कल्टीवेशन के लिए जो है 1 बीघा में अगर इंडिगो कल्टीवेशन करना हो तो 2 प्लाऊ की हमें यूज़ यहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह से अगर कोई प्लांटर जो है 1000 बीघा में अगर खेती करता है तो उसे 2000 प्लग्स की यहाँ पे नीड्स होती थी। और उसी समय जो है क्या होता था कि पीजेंट किसान जो होते थे वो जो है अपनी राइस फील्ड को तैयार कर रहे होते थे, चावल के खेतों को तैयार कर रहे होते थे। तो उस समय जो है जो प्लांटर यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग जो इंडिगो उगाना चाहते थे, जिन्हें हम प्लांटर के नाम से जानते हैं, तो उन लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आती थी कि यहाँ पर जो है उस समय जो है उन्हें खेतों को अच्छी तरह से जुताई करने के लिए जो है प्लग्स नहीं मिलते थे, प्लाऊ जिन्हें हम बोलते हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इनकी बुलक्स और पीजेंट की ज़रूरत होती थी। इसके अलावा जो है उनकी इंडिगो प्लांट्स के हार्वेस्टिंग के लिए, और उससे जो है इंडिगो से जो है कलर
सारा जो कंप्लीट तैयार करने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा लेबर्स यानी कि यहाँ पर जो है श्रमिकों की ज़रूरत होती थी। तो एक तरह से जो है उनके लिए जो है काफ़ी चैलेंजेस था वर्क, परंतु उन्होंने धीरे धीरे जो है इसको यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इंडिगो प्लांट्स कटिंग के लिए केवल जो है मेन वर्कर्स ही यूज़ यहाँ पे काम करते थे, और इस तरह से यहाँ पे इंडिगो प्लांट्स को कटिंग करके जो है धीरे धीरे यहाँ पे फैक्ट्री से जो है बुलक्स यानी कि यहाँ पे बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ियों से जो है यहाँ पर फैक्ट्रियों तक लाया जाता था। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से एन इंडिगो फैक्ट्री आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंडिगो फैक्ट्री यहाँ पे नील की खेती जो है, और किस तरह से प्रोसेस के थ्रू जो है नील कलर जो है यहाँ में हमें यहाँ पे मिलता था, उसके बारे में आप समझ पाएंगे। और जो वुमेन्स होती थी, औरतें महिलाएं जो होती थी, वो यहाँ पर जो है फैक्ट्री तक जो है इस इंडिगो प्लांट्स के पौधों को जो है यहाँ पर कुछ वाट्स वाट्स मीन्स होते हैं जैसे कि होज, पानी की होज होती है। इस तरह से यहाँ पर कुछ होज बनाए जाते थे। उन प्लांट्स की गठरियों को जो है इन होज में, पानी की होज में डाल दिया जाता था, और फिर जो है धीरे कुछ समय तक इनको इसमें रखा जाता था। उसके बाद जो है गर्म पानी में रखा जाता था, और उसके बाद जो है इसका जो कलर निकल जाता था। ये जो इसका जो कलर होता था, पहले तो ये जो है यहाँ पर जो है इसका कलर जो है वो आपको ग्रीन, और उसके बाद जो है ब्लू कलर है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे उसमें चेंजेस हो जाता था, और उसमें कुछ लाइम वाटर मिलाया जाता था, चूने का पानी, जिससे जो है इसका जो भी कचरा होता है वह नीचे जमा हो जाता था, और बाकी ऊपर जो है फ्लेक्स के रूप में जो है नील कलर जो है ऊपर तैरने लगता था। और फिर इसको जो है यहाँ पर जो है इसमें और भी कुछ प्रोसेस होती थी, जैसे कि इसको जो है कुछ वर्कर्स जो होते थे इस वार्ड्स यानी कि जो खोज होती थी उसमें जो है इसका जो प्लांट्स जो लीव्स होती थी उसको जो है पीटने का काम करते थे, और लगातार उस सॉल्यूशन को यहाँ पर हिलाया जाता था। और इस तरह से जो है फिर लास्ट में जो है यहाँ पे इंडिगो जो जो ऊपर फ्लेक्स के रूप में यहाँ पे जो तैरने लगता था उसको इकट्ठा किया जाता था, और फिर यहाँ पे जो है उसको बेचने के लिए रेडी किया जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक प्रोसेस के थ्रू हमको जो है देखने को मिला कि किस तरह से जो है यहाँ पर इंडिगो को प्रोडक्शन किया जाता था, और उसके बाद जो है उसे यहाँ फैक्ट्री में जो है तैयार किया जाता था। तो अब इस तरह से यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स जो थे, या जो उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्लांटर्स हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है किसानों को फोर्स किया कि आप इंडिगो उगाए, और यहाँ पर रेंट पे किराए पे ले लेते थे। इसके अलावा जो है वो यहाँ के छोटे मोटे ज़मींदार को जो है लोन के रूप में कुछ पेमेंट देते थे, और उनसे जो है यहाँ पे खेती करवाते थे फोर्सली। तो इस तरह से प्रॉब्लम ये सामने आई कि जो कुछ किसान थे जो अपने जो है खाने के लिए राइस चावल उगाते थे, वो नहीं उगा पा रहे थे। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि एक बार इंडिगो की खेती करने के बाद जो है वहाँ की मिट्टी जो है वो इतनी उपजाऊ नहीं रह जाती थी। दूसरी जो राइस चावल वीट्स गेहूँ और अदर क्रॉप्स जो है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो है मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते थे वो पूरी तरह से इस प्लांट के द्वारा जो है यहाँ पे इनको खींच लिया जाता था, या इनकी जो है प्लांट्स का यूज़ कर लिया जाता था। प्लांट के द्वारा सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है पूरी तरह से यूज़ कर लिया जाता था, इसलिए जो है अदर क्रॉप्स वहाँ पे अच्छी तरह से जो है ग्रो नहीं कर पाती थी। तो इस तरह से 1859 में यहाँ पर जो है ब्लू रिबेलियंस आपको देखने को मिलता है। उसमें कई ज़मींदार और पीजेंट किसान और यूथ्स मिलकर जो है इसका अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाते हैं, और यहाँ पर जो है फाइनली जो है कंपनी को डिसाइड करना होता है कि वह जो है यहाँ पर इंडिगो प्लांट्स को अब नहीं उगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि किस तरह से जो है इंडिगो की खेती से जो है यहाँ पर जो है एक तरह से जो है इसने ब्लू रेबेलियंस का रूप ले लिया। और जैसा कि यहाँ पर जो है जब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न जब आते हैं, तो 1917 में जो है कंपनी ने बंगाल में जो इंडिगो प्लांट उगाना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे जो है उन्होंने बिहार की तरफ मूवमेंट किया, जहाँ पर चंपारण में गांधी जी गए, और वहाँ पर जो है उन्होंने 1917 में जो है इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई, और यहाँ पे धीरे धीरे इस खेती को बंद करवाया। अब यहाँ पे जो है एल्सवेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में भी जो है इस तरह से इंडिगो प्लांट्स
की यहाँ पे खेती की जाती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से वार्ड्स यानी कि हौज बनी हुई, एक के बाद एक नीचे यहाँ पे बनी हुई है। सबसे पहले सबसे ऊपर वाले वार्ड यानी हौज में जो है इंडिगो की जो है प्लांट्स के लीव्स पत्तियाँ डाली जाती थी। उसके बाद जो है उसका जो सॉल्यूशन बनता था उसको जो सेकेंड जो है वार्ड्स यानी हौज में यहाँ पे ले लिया जाता था। उसके बाद जो है फिर इसको जो है सॉल्यूशन को अच्छी तरह से जो है यहाँ पे हिलाया जाता था। और फिर बाद में जो है इसके ऊपर जो जब इसका जो है फ्लेक्स के रूप में या जो हम बोलते हैं कि नील के रूप में हमें जो ऊपर लाइम वाटर मिलाने के बाद जो परत हमें जो मिलती थी उसको निकाल लिया जाता था और फिर इसको तैयार किया जाता था। तो यहाँ पे भी जो है आपको एक तरह से यहाँ पे जो है लोगों प्लांटर्स के द्वारा, प्लांटर मीन्स जो नील की खेती करवाना चाहते थे और जो नील यहाँ से अपने नील की जो जो नील यानी इंडिगो को जो प्राप्त करना चाहते थे। तो ये इनका पूरी तरह से एक अच्छा बिजनेस बन गया था और इनको काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये जबरन यहाँ पे लोगों से खेती किराए पर लेते थे या उनको लोन के रूप में कुछ राशि देते थे और उनकी ज़मीन पर खेती करते थे। और यहाँ पर जो है इस कारण जो है यहाँ पे कुछ स्लेवरी यानी कि दास लोग भी यहाँ पे देखे गए। तो उनके अगेंस्ट जो है फाइनली यहाँ पर जो है लोगों ने जो आवाज़ उठाई और आपको अलग अलग जगह पर यहाँ पे जो है इनके विरुद्ध जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कई सारे मूवमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है किस तरह से जो है यहाँ पर जो है नील की खेती के करने के विरुद्ध यहाँ पे जो है कंपनी और या प्लांटर्स के और जो वहाँ के जो लोकल जो पीजेंट रियोट्स और उसके अलावा जो है स्लेव जो होते थे उनके अगेंस्ट एक दूसरे के बीच जो है किस तरह से यहाँ पर बैटल्स या युद्ध आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में जो है सीखा कि किस तरह से जो है यहाँ पे कंपनी ने जो है व्यापार के साथ साथ जो है धीरे धीरे नील की खेती को शुरू कर किया और प्लांटर्स ने जो है यहाँ पर नील के प्रोडक्शन को जो है बढ़ावा दिया और फाइनली जो है यहाँ पर आपको ब्लू रिवोल्यूशन देखने को मिली। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को इस चैप्टर से रिलेटेड सारे जो है टॉपिक्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। ओके, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है इस चैप्टर में। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट डे।